आप देख रहे हैं सब तक बिहार न्यूज। नमस्कार, मैं एआई मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार की राजनीति और चुनाव में अक्सर जाति, धर्म और वोट बैंक की बात होती है, लेकिन इन सब के बीच कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो अपने काम और जनता के प्रति समर्पण से एक अलग पहचान बनाते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, जिन्हें लोग प्यार से पप्पू पांडे कहते हैं। पप्पू पांडे सिर्फ एक विधायक नहीं, बल्कि कुचायकोट की जनता के लिए एक सच्चे जनसेवक हैं। पिछले 5 बार से लगातार विधायक बनने के बाद इस बार भी कुचायकोट की जनता ने उन्हें छठी बार अपना प्रतिनिधि बनाने का मन बना लिया है। उनकी यह लोकप्रियता किसी राजनीतिक दांवपेच का परिणाम नहीं, बल्कि उनके निस्वार्थ सेवा भाव और जनहितैषी कार्यों का नतीजा है। पप्पू पांडे की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह खुद को कभी भी विधायक नहीं कहते, बल्कि जनता का सेवक मानते हैं। उनका यह सेवा भाव सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके हर कार्य में झलकता है। चाहे वह क्षेत्र में विकास के कार्य हों, किसी गरीब की बेटी की शादी में आर्थिक मदद हो या फिर आम जनता के लिए सम्मान समारोहों का आयोजन, वह हर समय जनता के बीच मौजूद रहते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। पप्पू पांडे ने कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिखी है। उन्होंने विकास कार्यों को सिर्फ सड़कों, पुलों और बिजली तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को भी बढ़ावा दिया है। हाल ही में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और मस्जिदों में एयर कंडीशन लगवाकर एक मिसाल पेश की। यह कदम सिर्फ धार्मिक सौहार्द का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि पप्पू पांडे की राजनीति जात पात से ऊपर उठकर मानवता पर आधारित है। उनके इस कार्य की चर्चा कुचायकोट के साथ साथ पूरे बिहार में हो रही है। पर्व त्योहारों में भी विधायक जी जनता को नहीं भूलते। वह समय समय पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उपहार देकर सम्मानित करते हैं, जिससे जनता और उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होता है। उन पप्पू पांडे की लोकप्रियता का एक और बड़ा कारण उनकी दूरदर्शिता और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता है। उन्होंने अपने क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों को निजी पैसों से जमीन खरीदकर देने का वादा किया है, ताकि वे सरकारी आवास योजना के तहत अपना घर बनवा सकें। इस योजना के लिए भूमिहीन परिवारों की सूची तैयार करने का काम भी शुरू हो चुका है। यह पहल सिर्फ एक राजनीतिक वादा नहीं, बल्कि एक गरीब परस्त नेता का संवेदनशील चेहरा दिखाती है, जो सच में जनता के जीवन में बदलाव लाना चाहता है। विधायक जी के इस सेवा भाव में उनके भतीजे मुकेश पांडे भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देते हैं। मुकेश पांडे भी अपने चाचा के पदचिह्नों पर चलते हुए दिन हो या रात, सुख दुख हो या कोई भी समस्या, सूचना मिलते ही जनता की मदद के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। यह दिखाता है कि पूरा परिवार सिर्फ सत्ता में नहीं, बल्कि जनसेवा में एक साथ मुस्तैद रहते हैं। पप्पू पांडे की लोकप्रियता सिर्फ कुचायकोट तक सीमित नहीं है। बिहार के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जब अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचता है, तो वे हर संभव प्रयास कर उनकी मदद करते हैं। उनकी इसी सहजता और मदद करने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें पूरे बिहार में अनेकों लोग एक विशेष लोकप्रिय विधायक के रूप में पसंद करते हैं। वे सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में एक मददगार और विश्वसनीय नेता बन गए हैं। पप्पू पांडे का मानना है कि ऊपर वाले ने मुझे जनता के सेवक के रूप में भेजा है और वही सब कुछ देता है, तो मैं उसी को जनता की सेवा में लेकर 24 घंटे हाजिर रहता हूँ। यह बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि उनके जीवन का सार है। उनकी यह सोच और काम करने का तरीका उन्हें बिहार के अन्य नेताओं से अलग बनाता है। कुल मिलाकर पप्पू पांडे एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि सच्ची राजनीति कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि जनता के दिलों पर राज करने के लिए की जाती है। उनका निस्वार्थ सेवा भाव, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की पहल
और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता उन्हें एक ऐसे जननायक के रूप में स्थापित करती है जिस पर कुचायकोट की जनता को गर्व है, और यही कारण है कि वे छठी बार भी उन्हें अपना विधायक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।